हेलो, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। हम ले आज चिनाब ब्रिज और हमारा टाइटल है भाई वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। लॉन्चिंग होने लगी है सून, इंडिया में स्टार्ट होने लगे, उसके ऊपर सब ने ट्रैवल करना है। क्या बात है, एकदम एक जबरदस्त सी जर्नी होगी और एक डिटेल्स है इनकी वीडियो ले आए हैं, जबरदस्त वीडियो होगी इंशाल्लाह, आप साथ देखिए। This is world's highest railway bridge, which is 137 meters taller than Statue of Unity, 35 meters taller than Eiffel Tower, and 5 times taller than Qutub Minar. This is the Chenab Rail Bridge in Jammu. और अब दुनिया की इस हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पर बहुत ही जल्द चलेंगी भारत की हाई स्पीड ट्रेन्स वंदे भारत। जम्मू के रियासी डिस्ट्रिक्ट में स्थित द चेनाब रेल ब्रिज भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और हो भी क्यों ना, थैंक्स टू दिस ब्रिज आजादी के 78 सालों बाद ये ब्रिज फाइनली कश्मीर को पूरे भारत से कनेक्ट कर देगा। कॉरिडोर एक ट्रैवल प्लेटफॉर्म है और जब भी देश में ट्रैवल रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट होती है, हमें बेहद खुशी होती है। जम्मू से लेकर कश्मीर तक अब तक कोई भी डायरेक्ट रेलवे लाइन नहीं थी, पर अब उधमपुर श्रीनगर बारामूला की इस रेलवे लाइन से 10 से 15 घंटों का सफर अब खत्म होगा सिर्फ 5 से 6 घंटों में। Chenab and Anchikhat Bridge are one of the most crucial parts of Udhampur Srinagar Baramulla railway line. ये लाइन जम्मू के उधमपुर से शुरू होकर कश्मीर के बारामूला पर एंड होगी। कतरा, रियासी, बनियाल, काजीगुंड, अनंतनाग और श्रीनगर जैसे इम्पोर्टेंट शहरों को ये रेलवे लाइन बड़ी आसानी से कनेक्ट कर देगी। इस रेलवे लाइन की टोटल लेंथ लगभग 272 किलोमीटर्स है। इस आर्किटेक्चरल मार्वल को बनाने में आईफिल टावर से 4 गुना ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया है। आईफिल टावर में यूज हुआ था 7000 मेट्रिक टन स्टील और चेनाब ब्रिज को बनाने में यूज हुआ है 30,000 मेट्रिक टन ऑफ स्टील। खूबसूरत वादियों के बीच इस ब्रिज पर हमेशा ही तेज हवा चलती है, पर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ब्रिज डिजाइन की गई है टू बी रेजिस्टेंट टू अर्थक्वेक्स, हाई विंड स्पीड और इवन कॉन्टैक्ट ब्लास्ट। क्या आप मानेंगे, कुछ साल पहले तक यहाँ तक पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं था। 111 किलोमीटर के रेलवे ब्रिज बनाने के लिए 250 किलोमीटर का रोड भी बना। उससे न सिर्फ रेलवे कनेक्टिविटी बल्कि हमें रोड की कनेक्टिविटी भी मिली। हालात तो बहुत मुश्किल थे, कनेक्टिविटी थी नहीं, जीरो थी, आने जाने का कोई साधन नहीं था, पैदल ही जाना पड़ता था। ये रोड बनने से पहले नीचे मेन रोड कंठान में ही मिलता था, तो रेलवे के आने से यहाँ पे बहुत सुविधा हो गई। इधर ही सब सामान हम रियासी से जम्मू से गाड़ी में ला के इधर बिक्री करते हैं। उसके लिए बहुत सारे फायदे होने लगे फिर जैसे जैसे रोड पहुँचने लगा यहाँ पे। तो गाँव वाले भी आते हैं, बाकी कंपनी के लोग जितने भी थे सभी हमसे सामान खरीदते थे। अब तो ब्रिज बनने से और भी फायदे हो गए, ट्रेन आ जाएगी तो जाने आने के लिए बहुत फायदा हो जाएगा। एंड इनफैक्ट अगर आप ट्रेन की जर्नी ना भी ले, यहाँ पर एक व्यूइंग डेक है जहाँ से आप वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज देख भी सकते हैं। बक्कल से शुरू हुआ ये आज खत्म होता है कौड़ी पर, और अब मैं हूँ इस आर्च के फाउंडेशन पर। दिस इन इटसेल्फ फील्स ह्यूमंगस। इस फाउंडेशन का विड्थ है 46 मीटर्स, व्हिच मीन्स 1/4 ऑफ द फुटबॉल ग्राउंड। वाओ, दिस इज ट्रूली अमेजिंग। क्या दिमाग लगाया है हमारे इंडियन इंजीनियर्स ने। तो कोड़ी एंड के जो लोग थे वो पहले कोड़ी एंड से बिल्कुल चेनाब रिवर तक पहले जाते थे। वहाँ पे एक छोटी बोट रखी होती थी, उस छोटी बोट की हेल्प से वो इस एंड से बक्कल एंड की तरफ उस बोट से ट्रेवल करते थे। फिर वो बाई फुट रियासी जाया करते थे। तो वहाँ पहुँचने के लिए उनको नियर अबाउट पूरा 1 दिन लग जाता था पहले। इस ब्रिज से अपने रियासी हॉस्पिटल विद इन 1 आवर 1.5 आवर वहाँ पे हम पहुँच सकते हैं।
वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पर कोई स्टेशन नहीं है, तो आप यहाँ पर ना चल सकते हैं ना मेरी तरह बैठ सकते हैं। अभी ये ऑपरेशनल नहीं है, पर बहुत ही जल्द आप वर्ल्ड की हाईएस्ट रेलवे ब्रिज से क्रॉस होकर जम्मू एंड कश्मीर का खूबसूरत व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और अब दुनिया की इस हाईएस्ट रेलवे ब्रिज पर बहुत ही जल्द चलेंगी भारत की हाई स्पीड ट्रेन्स वंदे भारत। यहाँ के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए वंदे भारत ट्रेन्स में स्पेशल फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे एडवांस हीटिंग सिस्टम्स और डिफ्रॉस्टिंग विंडशील्ड्स। इनफैक्ट ये ट्रेन सब जीरो टेम्परेचर्स में भी स्मूथली ऑपरेट कर सकते हैं। But Chenab Bridge is not only an architectural marvel on the Udhampur-Baramulla railway line. This line also has India's first cable-stayed railway bridge, जो खड़ा है एक 192 मीटर्स के पाइलॉन पर और 96 केबल्स पर। इंटरेस्टिंगली, ये इंडिया का सबसे पहला केबल-स्टेड रेलवे ब्रिज है। अंजीखत ब्रिज है 453 meters लंबा and stands at a height of 331 meters above the river bed. अंजीखत ब्रिज चालू होने से जम्मू से श्रीनगर तक का ट्रैवल टाइम 12 घंटों से अब होगा सिर्फ 6 घंटों का। आप मुझे देखकर समझ ही गए होंगे कि यहाँ कितनी ठंड है और कितनी हाई स्पीड पर हवा चल रही है, और इन्हीं मुश्किलों के साथ बना है ये 111 किलोमीटर का लंबा सा रेलवे नेटवर्क, जो कनेक्ट करता है बनियाल को कतरा से, जहां अब तक ना कोई रेल कनेक्टिविटी थी ना ही कोई रोड कनेक्टिविटी थी। ये पूरा ही 111 किलोमीटर का रोड 97 किलोमीटर टनल्स और बाकी का अर्थ और ब्रिजेस के थ्रू हुआ है। रेल कनेक्टिविटी सिर्फ लोगों को ट्रैवल करने में सहूलियत नहीं, बल्कि बढ़ावा देता है नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, टूरिज्म, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को। मैं तो यहाँ सिर्फ 30 मिनट से हूँ और मुझे अब इतनी ठंड लग रही है that I got to go। बट आप सोचिए, नॉर्दर्न रेलवे, कोंकण रेलवे और यहाँ के जितने भी सारे लोकल्स हैं कई सालों तक यहाँ रहकर काम कर रहे हैं ताकि हम सबको कनेक्टिविटी की सहूलियत मिल सके। सो आई मस्ट थैंक एंड कॉन्ग्रेचुलेट देम फॉर दिस स्पेक्टेकुलर वर्क दैट दे हैव डन। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से थैंक यू। व्यूअर्स, हमने देख लिया एज यूजुअल जो एक्सपेक्टेशंस थी हमें बिल्कुल वैसे मिली। दुनिया का सबसे, सिर्फ इंडिया का नहीं, दुनिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, लेकिन एक और रिकॉर्ड इंडिया ने अपने नाम लगा लिया है और बड़े प्यार की, बड़ी जल्दी इसकी लॉन्च होने लगी। और यहाँ पे ट्रेन कौन सी आएगी, हम सबकी मोस्ट फेवरेट वंदे भारत। और कहते हैं उसमें स्पेशल फीचर्स आपको पता है उसके अंदर किए हैं, वो वैसे ही इतनी लेटेस्ट बनाई है और यहाँ की एनवायरनमेंट के हिसाब से ना कि फीचर्स भी इन्होंने रख दिए हैं जी। अच्छा, और बाकी यहाँ पे कहते हैं ये ऐसा बनाया है कि एफिल टावर में भी इतना नहीं, उसे 4 गुना ज्यादा, तो 30,000 मेट्रिक टन स्टील जिसके अंदर 700 था ना, हाँ देखिए, तो उससे 3-4 गुना ज्यादा बना दिया भाई इन्होंने, इतना स्टील इसमें लगाया है। और बाकी एंड इंजीनियर्स वगैरह जितने यहाँ के लोग थे उन सब की उन्होंने शाबाशी दी उनको, तो कांग्रेचुलेशंस के वाकई में मुस्तहिक है, जितना बड़ा उन्होंने वहाँ पे काम कर दिया और इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है ना, इतना हैवी कि कहते वो कोई अर्थक्वेक का खतरा नहीं है, कोई हवा बहुत तेज है अगर, तो हवा का भी मसला नहीं है। और पता नहीं बनिहार कह रही है वहां से लेकर कतरा तक, ये असल में ना कश्मीर को इन्होंने जोड़ा है ना, ताकि इजीली 12 घंटों का सफर 6 घंटों में यहाँ पे हो रहा है जी। हाफ हो गया, और क्या चाहिए आपको। एक आपका आपने रिकॉर्ड बना दिया, एक आपने इतना जबर मार्वलस कहते हैं, मार्वल है इंडिया का वाकई में। इस तरह मुजफ्फराबाद भी बना हुआ ना, वो तो मैंने एक रोड बना है, रोड इसे मिलता जुलता ही है, काफी हाइट में बना है हमारे इस साइड पे ना, आजाद कश्मीर में। तो ये जम्मू साइड पे इन्होंने बना दिया ना, और इन्होंने हाईएस्ट बना दिया, और चिनाब ब्रिज इसका नाम है। और सारे अब इंतजार करेंगे कब यहाँ पे रेल ट्रेन दौड़ेगी और उसमें सफर करेंगे। तो इन्होंने ये कितनी प्यारी बात की, कहते हैं कि उसके ना बिजनेस डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट और आपकी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको। खाली इस ब्रिज बनाने से सिर्फ सफर में कनेक्टिविटी का फायदा नहीं है, इसके साथ और भी बड़े फायदे होते हैं। कितनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है।
तो जी बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी, हमें तो बड़ा मज़ा आया देख के। और ये कर डिटेल्स का तो फिर अपना एक स्टाइल है, डिटेल में बताती हैं, बड़ा अच्छा बता देती हैं सारा। तो अभी तो कहते हैं यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी तो ये बस एंड पे अपना काम हो रहा है ना वहाँ पे। तो जैसे ही कोई व्लॉग आएगा और यहाँ का सफर होगा तो हम जरूर देखेंगे। तब तक आप भी साथ बने रहिए, ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हम जबरदस्ती वीडियो लाते रहें।